मैं सभी सम्मानित साथियों से निवेदन प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जो मनवादी सोच रखने वाले लोग हैं उनसे बचें और भाईचारा कायम करें, क्योंकि बिना भाईचारे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों कोरोना काल आया था, जिसको कोरोना काल कह दिया इन लोगों ने। उसमें भाईचारा अगर नहीं होता तो बहुत सारी जानें जाती। आपस में मिलजुल कर उस त्रासदी का हम सब ने सामना किया। तो हमें सभी को भाईचारा कायम करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम जगह जगह हों, क्योंकि इन प्रोग्रामों से आपस में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है और भाईचारा मजबूत होता है। कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। अल्लाह ताला ने अर्श इलाही के ऊपर एक तख्ती लगाई है, लटकाई है। उस पर लिखा है इन्ना रहमती वसियत अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर वासे है, मेरे गज़ब को घेरे हुए है। यानी रहमत का मादा अल्लाह ताला में ज़्यादा है। तो इसी सिफत को अल्लाह ताला अपने बंदों में भी देखना चाहते हैं। जिस बंदे के अंदर रहम वाली सिफत होती है वो बंदा अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है अल मुमिनु मन अमिनहुन नास। कामिल मोमिन वो है कि जिससे सब के सब लोग महफूज रहे, मामून रहे। हमारे पड़ोसी भी हमसे महफूज रहे, हमारे भाई भी, यानी किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होना हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी बात है। जैसे राष्ट्रपति भवन में मुग़ल गार्डन देखने के लिए जाते हैं, वहाँ तरह तरह के फूल, तरह तरह के पेड़, ऐसे ही हमारा सारा हिंदुस्तान एक मुग़ल गार्डन है। पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो जिसके अंदर इतनी बिरादरी और इतने मजहबों के मानने वाले लोग रहते हैं और तारीख़ की इब्तदा से आज तक बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि सियासी तासुब का चश्मा चढ़ा कर के कुछ लोग जो हिंदुस्तान की यकजहती है, जो एक रूह है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसे नुकसान पहुंचाने में लगे हुए। लेकिन ये हिंदुस्तान है। ये थोड़े दिनों के लिए कुछ हलचल तो हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर जो इतनी नफ़रत पैदा होगी कि ये खाई पट ना सके। दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनकी सब की बुनियाद इंसानियत पर टिकी हुई है। ऐसा मजहब कोई नहीं है जो इंसानियत को शर्मसार करता। इंसान का इंसान के काम आना फ़र्ज है और हर मजहब यही सिखाता है। इसमें कम से कम 3000 बिरादरी हैं हिंदुस्तान के अंदर, 3000 कम नहीं है। तो एक वाहिद मुल्क ऐसा है। भाई वो अलग बात है, सियासी तासुब से कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए इनके अंदर फाड़ पैदा कर रहे, खाई पैदा कर रहे, लेकिन हिंदुस्तान है। ये वक्ती तौर पे तो हलचल हो सके, लेकिन सदा ऐसा नहीं होगा। ये जो कार्यक्रम है इसमें भीड़ इकट्ठे करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिनसे जो विचारवान लोग हैं, उनकी उपस्थिति हो और हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करें ताकि एक दूसरे को समझें। एक दूसरे के पास बैठेंगे जब तो समझेंगे। अब लोगों में दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही कि हम बाप बेटे के पास नहीं बैठता, भाई के पास भाई नहीं बैठता, सब ऐसे बिजी हो गए मोबाइल से अलावा फ़ोन कर लें, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा। जब हम समाज के लिए समय निकाल लेंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी तो कुछ मामला भी सुलझेगा, एक दूसरे की बात को जानेंगे, झगड़े फिसाद कम होंगे। बस टिकैत साहब, नरेश टिकैत जी कह रहे हैं बस सोच बदलो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। तो मैं उनकी बात का इसका ख्याल हूँ, सच मानूँ मैं, हमें कि
अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका हमें बुरा सोचने का भी हक नहीं है। सिसोली का एक वाक्य बताऊं, और एक बार मैं मुझे फनगर से गया तो हमारे घर के पास ही एक हलवाई की दुकान खुली थी बहुत अच्छी, और उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई थी, उसमें सिलेंडरों में आग लग गई और सारा मोहल्ला खाली हो गया। ऐसा हो गया भाई यहाँ तो मतलब सिलेंडर पटकेंगे, इस तरह से कुछ माहौल हो गया और सब लोग तो जाके दूर खड़े हो गए बहुत। तो जैसे मैं आया तो मैं देखा भाई यहाँ तो आग लग रही, तो मैं एकदम उसमें बिना कुछ सोचे समझे उसमें बढ़ गया अंदर। तो जो दुकान का मालिक था वो भी भाग के मेरे पास आया, वो कहना बाबूजी इसमें ना जाओ, इसमें आग मतलब इसमें तो खतरा हो रहा है, आप बाहर आ जाओ। मैं कह रहा डर क्यों रहा, ऐसा कोई सिलेंडर ही आग ही तो लग रही, 2-3 सिलेंडरों में सारे उसमें भी आग लगी फर्नीचर में। मैं एक बार देखेंगे छे, एक बार समझण तो दे। मैंने देखा, मैंने कहा भाई सरिया पड़ा है कोई मुड़ा हुआ, वो सरिया लिया, तो सरिया ला गया जैसे इसमें मगा, इसमें मैंने उस पर करवा, मैं सिलेंडर में डाल और बाहर खाली स्पेस पड़ा, इसमें गिर दो सिलेंडर अपना निकाल के। तो 2 सिलेंडरों में आग लगी थी, उन्होंने सिलेंडर निकाल के बाहर डाल दिए, तो खतरा तो खत्म हो गया। फिर लोग आगे पानी वानी मार के वो सब चीज़ बंद होगी। तो एक पड़ोसी आया, वो कहने रहे इनका तो सही नाश हो गया था भाई साहब, बहुत बुरा कह रहा है, तो आज तो सही आ गया था, जो कुछ था सब इसमें लगा दिया था इन्होंने, फिर वहीं आ जाते जहाँ तक चले थे। तो मतलब सोच इतनी खराब है, मुझे तो लगे वो आदमी वही खत्म हो गया, वो आदमी जो कह रहा था। मैं रियलाइज कर रहा, मैं एक दिन सिसोली गया था तो मैं देखा वो सिसोली छोड़ छाड़ के भी चलेगा, क्योंकि सोच इतनी खराब है, तो सोच से तो सारा मामला चल रहा। धन्यवाद बहुत बहुत। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर एक आयत के अंदर फरमाया कि हमने तमाम इंसानों को पैदा किया और एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और तुम्हारे अंदर कबाइल और ये ख़ानदान, ये तमाम चीज़ें इसलिए रखी है, सब तुम्हारे तारुफ़ के लिए है, ताकि तुम्हें आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत ना हो। तुम्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक तमाम के तमाम हमारे सामने आ गए। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई तमाम मेहमान इकराम के आने की, और आपकी तमाम के आने की वजह से हम आपके बहुत बहुत मशकूर ममनून हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए और हमारे आने को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह जैसा प्रोग्राम हमने किया आइंदा से प्रोग्राम होते रहेंगे। आज का ये प्रोग्राम अपनी अहमियत के एतबार से बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और यहाँ जितने हजरात तशरीफ़ लाए, जिनकी उपस्थिति हुई, वो सब बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद के काबिल हैं कि आप लोगों ने उस मुहिम में, उस आंदोलन में, उस तहरीक में शरीक होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पूरे देश के लिए ये मैसेज और ये पैगाम दिया है कि आपका शुमार उन लोगों में है कि जो देश के अंदर नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। किसी एक बस्ती का एक बड़ा मशहूर वाक़या जो मुझे यहाँ अभी याद आया मौलाना आस मोहम्मद की बात के बाद, कि बस्ती में आग लगी हुई थी, एक छोटा सा परिंदा, एक चिड़िया, वो पानी अपनी चोंच में लाता रहा और उस बस्ती में डालता रहा। वो इसी मेहनत में लगा रहा। कहने वाले ने उस परिंदे से कहा कि ये आग चारों तरफ फैली हुई है, ये आग चारों तरफ लगी हुई है, तो एक छोटा सा परिंदा, तेरी चोंच का एक बूंद पानी, इस एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझ सकती। परिंदे ने कहा कि ये मैं जानता हूँ कि ये जो आग लगी हुई है, ये ऐसी जगह से आग लगाई गई है कि जो ताकतवर हैं, जो साजिश करने वाले हैं, जो जानते हैं कि हम अपने प्लान, अपने मिशन में कामयाब हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद ये है कि इतिहासकार जब इतिहास लिखेगा तो मेरा शुमार जो होगा, मेरा नाम जो होगा, वो आग लगाने वालों में नहीं होगा, दुनिया मुझे आग बुझाने वालों में लिखेगी। दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये मुल्क गांधी का मुल्क है, ये मुल्क अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क है,
ये मुल्क शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का मुल्क है कि जिन्होंने माल्टा की जेल की सलाखों के अंदर साल गुजारे हैं। ये मुल्क मौलाना हुसैन अहमद मदनी का मुल्क है कि जो देश की आज़ादी के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहे और उनके इस देश के आंदोलन में लगे लगे उनके ख़ानदान के 19 अफराद मौत हुई, उनकी वफ़ात हुई। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं हुई कि मेरा ख़ानदान उजड़ रहा है। उनकी निगाह इस बात पर थी कि मुझे ख़ानदान नहीं बचाना, मुझे परिवार नहीं बचाना, मुझे देश को बचाना है। हम वो लोग हैं कि जो पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। हमने कदम आगे बढ़ाया है तो मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। आप लोगों के आने की मैं दिल की गहराइयों से बहुत जो है शुक्रगुजारी अदा करता हूँ। बहुत आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और इस उम्मीद के साथ करता हूँ कि इस मिशन को आप मिशन बनाकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और बढ़ते रहेंगे और सारी दुनिया देखेगी कि ये हिंदुस्तान वाकई वही हिंदुस्तान है जो उन महान सपूतों का सपना था। आज ये सपना साकार हो गया है।